Okay, we come to another topic, that is the area of a trapezium. Triangle. अच्छा हाँ, area of triangles. Now area of triangles की बात अगर हम करें तो तेज है पग अभी जॉय पग तो उसको था पग जॉय जा पीछे Now area of triangles की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पढ़े, ठीक। नाउ डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगी इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस देके होगी, ठीक। आपने आख तरीको एरिया ऑफ ट्रायंगल करने हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एक और तरीका आपने शायद पढ़ा होगा पिछले साल बाय द यूज ऑफ हेरॉन्स फार्मूला, पढ़ा है ना, सेमी पिरामिड वगैरह का कांसेप्ट। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द मेथड ऑफ the using the coordinates, and I'll show you one more method which is based on the method of determinants. I'll show you that method as well, ठीक है। formula दोनों साइड से सेम ही आएगी। So first of all let me suppose that we have got a triangle, we got a triangle ABCD, ठीक है। a triangle ABCD is in plane, ABC is in plane, and इसके वर्टेक्स जो है एक वर्टेक्स से x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, ठीक है। Now in order to find the area of this triangle ABC, what I have to do is मुझे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, अगेन उसी तरीके से जिस तरह से हमने परसों किया था। B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा से BM, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा से BAN, एंड C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा से CQ, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रेपेजियम को लेता हूं ACQN, इसका एरिया निकालने की कोशिश करूंगा, उसको ऐड करूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABMN, ठीक है। लेकिन दोनों से ऐड करने के बाद आप देख रहे हो, ऐड करने के बाद ये हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आ रहा है ना। इन दो को ऐड करने के बाद मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCQM, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे बचेगा जो एरिया, दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, शाबाश, किसके बराबर होता है इन जनरल, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, शाबाश, इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ parallel sides into height, या तो अगर यहां पर आप ट्रेपेजियम देख रहे हैं, ट्रेपेजियम ACQN, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACQM, ठीक है, शाबाश, इट विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मुझे बताओ पैरेलल साइड्स कौन कौन है इसमें, CQ पैरेलल है AN को, है कि नहीं, ACQN है, हाँ ACQN, हाँ। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन है, CQ और अब CQ का साइड हमें निकालना है ना, देख लो कैसे होगा। यहां से लेकर यहां तक शायद x3 है कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक शायद x1 है, और यहां से लेकर यहां तक x2, ठीक। इसी तरीके से अगर आप यहां से चले जाओगे तो यहां से लेकर यहां तक शाबाश y3 है,
यहां से लेकर यहां तक, शाबाश, y2 है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, y1। ठीक, अब खुद बताओ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड CQ प्लस AN, CQ प्लस AN इनटू हाइट, हाइट को आते QN। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये कंसेप्ट भी इस्तेमाल करूं तो मुझे बताओ QN कितना आएगा, x1 माइनस x3। एंड व्हाट अबाउट MN, x2 माइनस x1, है ना। एंड अगर मुझे कोई पूछे QM कितना है, ये x2 माइनस x3, अच्छा समझ रहे हो ना। चलो वहां पे वैल्यूज दे दो, अब बताओ, दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, हाफ ऑफ वन से CQ, QO से C तक कितना डिस्टेंस है, y3 प्लस AN, हाँ, y1 इंटू QN कहा है, x1 माइनस x3। ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे। बताओ एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ABMN कितना होगा, ABMN कितना होगा, शाबाश, हाफ ऑफ। अब यहां पर भी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड शुड BM और AN, BM कितना है, AN कितना है, तो आएगा y1 प्लस y2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ये है ना, सम बिटवीन MN कितना है, x2 माइनस x1 दिया। ठीक है ना। तो व्हाट इज द नेट एरिया ऑफ दिस फिगर, ABMQC, शाबाश, इन दो का सम, देयरफॉर एरिया ऑफ quadrilateral, quadrilateral 1 2 3 4, no, it's a pentagon। क्या है इसका नाम पेंटागन का, ABMQC, शाबाश, कितना है, it will be the summation of these two areas, that will be equal to, say I call this first, I call this second, that will be equal to 1 प्लस 2, होगा कि नहीं, जरा एक कॉपी करो जल्दी। and try to simplify it। सबसे पहले आप फिगर अच्छे से बना लेना, ठीक है। शो y1 y2 y3, शो x1 x2 x3, शो x1 minus x3, x2 minus x1 और x2 minus x3। ये सब दिखाने के बाद आप आगे चलेंगे। कोऑर्डिनेट के बाद क्या रहता है, अब कंस्ट्रक्शन किया। ये तो हो जाएगा एक्सरसाइज ऐसी पे सारी। कल मुझे लगता है बस लास्ट का दिन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, ठीक है। उसके बाद आई विल स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शंस।
हो गया? नहीं हो गया? ये हो गया ना ये वाला हिस्सा? जरा मुझे बताओ 1 + 2 करके क्या आ रहा है? Therefore, हाँ, which implies कितना आ रहा है एरिया? Therefore, एरिया ऑफ हाँ ABMQC it is equal, शाबाश। इन दो का सम बताओ ऐड करके क्या आ रहा है? हाफ ऑफ यार x1 y3 माइनस x3 y3 x3 अरे क्या हो गया? y3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, x1 y3 माइनस y3 x3, तो क्या बोल रहे हो? प्लस x1 y1 माइनस x3 y1। ठीक है, ठीक सुना? ये हो गया इसका प्लस हाफ ऑफ, शाबाश। ये वाला बता दो, y1 x2 माइनस y1 x1 प्लस वो x2 माइनस x1। ठीक है, ठीक छा? तो मैं ये हटा रहा हूं। बताओ ये कितना आ रहा है? दोनों में कॉमन 1/2 आ रहा है, अंदर क्या रहेगा जल्दी बताओ। चलो x पहले बोलना है x, ठीक है? x1 y3 माइनस x3 y3 प्लस x1 y1 माइनस x3 y1 प्लस x2 y1 माइनस x1 y1 प्लस x2 y2 माइनस x1। कुछ देखो कैंसिल तो नहीं हो रहा? हाँ। क्या हो रहा है? x1 y1 जो प्लस यहाँ माइनस और कुछ x3 नहीं, कहाँ है y3? और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। x1 y2 नहीं, बस इतना ही है ना, इतना ही है ना बेमश्क है। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, शाबाश, हाफ ऑफ हाँ x1 y3, ठीक है, माइनस x1 और है कहीं पे, हाँ, माइनस x1 y2, फिर x2 वाले बताओ, x2 वाला ये वाला भी है और ये वाला भी है, प्लस x2 y1 प्लस x2 y2 और फिर ये x3 वाले माइनस x3 y3 माइनस x3 y1। ठीक है, ये आ गया आपका पूरा पेंटागन का एरिया। लेकिन अगर मैं इस पेंटागन से ये निकाल दूं BMQC तो मुझे बच जाएगा ये। लेकिन ये BMQC तो ट्रेपीजियम है कि नहीं? Therefore, what I'll try to find is, I'll try to find the area of the trapezium BMQC. Area of, call this third, area of trapezium BMQC. It is equal to shabash, half of sum of parallel sides. Parallel sides आख y2, दूसरा है y3, तो क्या y2 plus y3, हाँ, parallel sides BM plus CQ. BM is y2 and CQ is y3. ऐड करेंगे, multiplied by height. हाइट से की ये QM कितना लिखा है हमने? x2 minus x3. ठीक है, कॉल दिस 4। ऊपर वाला जल्दी कॉपी कर लो। जल्दी कोई नहीं, पता नहीं क्या आधा इसको सिंप्लीफाई करना है एंड पे।
इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, लगेगा भी आंसर कुछ अजीब है, सिंप्लीफाई करके हो जाएगा। मैंने किया जितना हो सकता था, ज़्यादा नहीं होगा। क्या ना नहीं ऐसा किया। बोर्ड चल लागू मैं अगर ये हटाता हूँ, अब ये मुझे जरूरत नहीं है, फिगर से कि ठीक, यहाँ से भी थोड़ा लिख सकते हैं हम, फिगर तो सबने बना ली होगी ना। मुझे बताओ थर्ड भी आ गया, फोर्थ भी आ गया, अगर मैं थर्ड से पेंटागन से ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूं तो ट्रायंगल बचेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, शाबाश, मैं कहूं इट इज एरिया ऑफ ABMQC माइनस एरिया ऑफ BMQC, ठीक है। तो ऊपर वाला एरिया ये वाली, यानी कि थर्ड में से हमें फोर्थ सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा चलो बताओ, विच इंप्लाइज कितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ शाबाश, थर्ड में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले थर्ड लिखता हूं मैं पूरा, हाफ ऑफ कुछ बता अंदर क्या x1 y3 माइनस हाँ x1 y2 माइनस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y2 प्लस प्लस x2 y2 x2 y2 माइनस x3 y3 माइनस, चलो ऐसे लिखते हैं x3 y1 माइनस x3 y3, है ना। इससे सब्ट्रैक्ट करना है क्या, हाफ ऑफ, चलो इसको सिंप्लीफाई करो उधर ही, x2 y2 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 माइनस x3 y2 माइनस x3 y3, ठीक। अब अच्छे से ध्यान देना, हाफ हाफ पहले ही कॉमन है तो हाफ आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा समझ लो, गॉट यू कैंसिल मांगा इसके, कहां पे x3 y3, पहले मल्टीप्लाई कर, देखो देखो यहां पर है माइनस x3 y3, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये बने माइनस x3 y3 प्लस x3 y3, ये कैंसिल, और मत है कुछ, x2 क्या x2 y2, हाँ यहां पर x2 y2 है प्लस, फिर उससे सब्ट्रैक्ट करना है प्लस x2 y2 माने कि माइनस, तो ये और ये भी सब कैंसिल हो जाएंगे। एनीथिंग एल्स ना, और कुछ नहीं, x2 y1, हाँ अब सही आ गया, हाँ आ गया। चलो मैं लिखता हूं अब क्या क्या बचता है ब्रैकेट में। अब बचता है पहले ये तीन टर्म्स, बताओ एक एक करके, x1 y3 माइनस x1 प्लस x2 y1, ये वाला माइनस हाँ x3 y1, और मत है ऊपर कुछ, नीचे बताओ क्या बचता है, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है। अब ऑन सिंप्लीफिकेशन में क्या देगा देख लो, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, x1, चलो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैं x1 पहले ही लिख रहा हूं, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, y3 माइनस y2 लिखूं, y3 माइनस y2, चलो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, प्लस x2, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, y1 प्लस y3, y1
प्लस y3, है ना। और वहां क्या बच रहा है, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, -x3, है ना। अंदर क्या रहेगा, y1 नहीं आप प्लस y2, हाँ वहाँ माइनस आएगा ना, आपने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया उसके साथ। किधर किधर, x2 y3 है ना, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस अच्छा अच्छा ये भूल गए हम, ये वाला -x2y3 सुजाइए, हाँ ये माइनस भूल गए, माइनस, हाँ माइनस प्लस, ये कैसे प्लस, तो ये प्लस रहेगा। नए से बताओ, इनमें तो कॉमन सही था x1, दूसरे वाले में गलत हुआ, वहाँ इसमें क्या कॉमन है, y3। x2 कॉमन है, हाँ। y1 माइनस y3 आएगा, y1 माइनस y3 आएगा। और विकेश, और इन दो में क्या कॉमन है, अब x3 प्लस x3 लिखते हैं, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है, ये ठीक है। हाँ। अब देखो मैं कैसे समझा रहा हूं आपको, ये कैसे लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ, पहले आप लेंगे x1, क्या लेंगे, 3 पॉइंट्स ना, 1 2 3, 1 तो हमने लिया, वहां क्या बचा 2 और, लेकिन वो y वाले लेंगे, वो चलेंगे सर्कल में, सर्कल में चलेंगे ऐसे, पहले 1 के बाद आता है 2, उसमें से 3 निकाल दो, ये हो चलेगी बाहर, ये माइनस एक, इसका हमने किया ना चेंज, सो माइनस ये यहाँ पर कुंते, तो ये माइनस की करो पर इनकॉर्पोरेट, बेमा उसे हम रोजाना लिख के x2 y3, नहीं x1 y3 माइनस x1 y3 माइनस y2, हाँ ठीक है, प्लस ये यहाँ पे आ रहा है x2, शायद वहां, चलो प्लस में भी लिख रहा हूं, प्लस अभी नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं x2, ठीक, x1 लिया ना पहले, आप क्या लेंगे x2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो पहले y3 लिखो, माइनस करो इससे y1, कोई मसला तो नहीं, लेकिन यहां पर देखो मैंने और साइंस को रिवर्स किया, तो यहां पर आ जाएगा और एक माइनस, यही ना। फिर यहां पर देखो x3 लिखता हूं, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 1, साइकिल में 1 2 3 3 1, सुना, तो हम लिखेंगे y1 माइनस y2, तो यहां पर भी देखो साइन रिवर्स हो गया, ये माइनस में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर माइनस और ये वाला माइनस, ये मैं सारे बाहर लूं, ये किसके बराबर आएगा, -1/2 x1, हाँ अंदर क्या रहेगा y2 माइनस y3, फिर ये प्लस x2, हाँ y3 माइनस y1, प्लस x3 y1 माइनस y2, यही आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये एरिया आ रहा है ट्राइंगल ABC का, क्या ये एरिया नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव साइन जो है ये हम सिंपली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आपने ऊपर y3 माइनस y2 या y2 माइनस y3 कर ना, वो तो मैं नहीं किया ना, मैं को ना सर से माइनस लेवर को पूछू, यहाँ पर क्या है y3 माइनस y2, मैंने लिखा y2 माइनस y, मैंने क्यों किया इसको, ताकि पूछू तुम्हारे साइक्लिक ऑर्डर से याद रोज पूछू, समझो x1 1 के बाद आता है 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद आता है 3 के बाद वापस 1 आएगा, 3 के बाद आता है 1, फिर आएगा